बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ आज नशस्त में ज़ैलदार ज़हीरुल हसन नशस्त में हैं और मोहतरम आपकी थोड़ी सी तवज्जो मतलूब है जी कि सबसे पहले तो आलमी तनाज़ुर में ज़रा बात कर लेते हैं जी कि ट्रंप के किसी सीनियर मशीर ने क्या कहा है और हमारे भी इधर तबसरे शुरू हो रहे हैं और क्या इधर हाल चाल मच रही है जी। रफ़ाकत साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है वो कि उसने बयान दिया था कि ये जो इमरान खान है इसके बारे में कि इसको इसकी हेल्प के लिए उसने कुछ बातें की थी। तो मेरा तो ख्याल है, अब देखिए वो जमहूरी निज़ाम है, अपनी दोस्तियाँ उनकी, वो नई इंतज़ामिया आई है, वो नए बातें करेंगे। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान जो है ना, मतलब कि ये अपने से बड़ी बातें उनके ख़िलाफ़ ना करें तो अच्छा है। अमेरिका ने हल्का सा इधर देखना है तो इन सारों ने गायब हो जाना है। तो इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को तकलीफ में न डालें। हमारा मीडिया भी और ये वो भी ये यहाँ पे बातें करते हैं, उनकी तवज्जो इन पे कुछ ज़्यादा हो गई तो ये ज़्यादा पछताएंगे। तो क्या समझते हैं जी कि पाकिस्तान के हवाले से जी कैसे तनाज़ुर बनेंगे? वो भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ा है या ये भी यहाँ सियासतदान वो इन चीज़ों को नहीं देखते। जब आप देखें ना, मुतवज्जो करते हैं कि मैं आप बल्दिया में बैठे रहे हैं, नुमाया बंदे तो आपको नज़र आते थे, जो आम लोग थे उनके बारे में तो आपकी बल्दिया इतने कोई एक्शन नहीं लेती थी ना। लेकिन जो आपको जाके थोड़ा बहुत छेड़ता था तो बल्दिया में आप सारे फिर उसका इलाज तो करते थे ना, उधर चल पड़ते थे। तो ये ना हो कि अमेरिका उधर चल पड़े यार, पहले इनको देख लें। तो शाह साहब, ये तालिबान के हवाले से हमारी क्यों नहीं ये टेंशन दूर हो रही है जी? क्या मसला है जी? तालिबान के बारे में जो पॉलिसीज़ हमारी हैं वो कुछ एक तो अफ़गानिस्तान का आपको पता है कि ये शुरू से जो है ना वो जंगजू तरह के लोग भी हैं। फिर इनके साथ असल जो हकीकत है, वैसे मैं आपको बताऊं, हम इस्लामिक मुसलमान भी हैं, मतलब कि हम लोगों के बहुत से चीज़ें मिलती जुलती भी हैं। मसला ये है कि हम और ये जो तालिबान है इनमें कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा कर हो सकी। वो जब भी उनसे बात करो वो भी एक एतमाद से बात नहीं करते। हम लोग भी पता नहीं वहाँ क्या करते हैं जिस वजह से एतमाद बहाल नहीं होता। ये एतमाद का बहुत बड़ा फुकदान, और कोई बंदा कोशिश, अब उनका रुझान तालिबान पाकिस्तान के साथ रहे तो उनके लिए बेहतरी है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान के दुश्मनों को वहाँ चढ़वाया तो वो कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सके। और पाकिस्तान गवर्नमेंट आखिर हमारी फ़ौज है, एक बहुत बड़ा अदारा है, उसका इलाज करना वो जानती है। और जी शाह साहब, अपना ग़ुलाम फ़रूख़ ख़ान के हवाले से कुछ गोइयाँ जारी हैं कि वो अपनी सियासी साख को और बेहतर करने के लिए जो कुछ उनसे हो गया है पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं, और पीपल्स पार्टी भी इसमें अब उन्होंने अपनी बड़ी अच्छा किया है कि अपनी रुकनीत साजी करके अपने अहदेदारों का ऐलान किया है। तासफीन मलिक आसफ़ एक अच्छी शख्सियत आ गई हैं और जाबर शाह टेक्सटाइल से जनरल सेक्रेटरी आ गए हैं, और ये उन्होंने इस बारे आदमी को जी मुबारकबाद भी है। ग़ुलाम फ़रूख़ ख़ान के हवाले से क्या कोई बात जी? सर, वो पीपल पार्टी की अपनी बात है कि ये कहाँ तक जाते हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी एक कौमी जमात तो है ना, उस पर कोई भी आ जा सकता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ जो वारदात डली है ना, मतलब 2002 में पाकिस्तान पीपल पार्टी खान साहब ले गए थे सारी अपने साथ। पीपल पार्टी तो आपको पता बड़ी स्ट्रॉन्ग थी ये हल्के में, लेकिन ये जब पीपल पार्टी के साथ वारदात हुई है तो सारी पीपल पार्टी खान साहब ले गए थे। तो इस दफ़ा पीपल पार्टी शायद ये सोचे कि वो हमारी पार्टी ही ना बाकी जो ले जाएं, 200-300 रह गए हैं। लेकिन बहरहाल वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो शामिल हो सकते हैं। और आसफ वगैरह आपको पता है पुराने वर्कर हैं। ये जियाले जो रह गए हैं चंद अजीम, उनमें से कासम साहब और जाबर शाह साहब, नजीब साहब, ये है तो जाले ना। हमारे यासर कुरैशी साहब थे, वो पता नहीं आजकल एक्टिव नहीं है। तो शाह साहब, अपना क्या समझते हैं जी कि इधर करम के हवाले से जो मौलाना फजल रहमान का एक बयान आया कि करम के हल पर जमहूरी निज़ाम पर सवाल उठ रहे हैं, ये इसको नहीं समझ आया जी, ये क्या चीज़ है? बेसिकली करम का मसला जो है ना, थोड़ा सा
आलमी एजेंसियों के पास चला गया। करम के जो लोग हैं, वो जो ख़ास तौर पे पारा चिनार के लोग हैं, इनका इन्फ्लुएंस था ईरान में और शाम में। तो मेरा ख्याल है उस इन्फ्लुएंस की वजह से इनको नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की वजह से पारा चिनार को नुकसान नहीं हो रहा। इनके जो लोग हैं, आलम हैं, या जो लोग इनके वाबस्ता हैं, क्या वजह है कि ये लोग क्यों नहीं कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं? आज तक उन्होंने बंदूकें उठाई हैं। धारे में तो शामिल होते हैं, लेकिन देखें ना, लोगों के एक अपने मफादात भी होते हैं ना। वो मेरा मतलब है कि उनके मफादात जो थे, वो उनकी जॉब वगैरह, उनकी नौकरियां, उनका आना जाना, ये शुरू से ईरान और उन इलाकों में है। तो उस मेरा ख्याल है मफाद का नुकसान उनको यहाँ होता है। तो ये इन पे एक स्पेशल अटैक होता है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए ना कि वो अपने एरियाज़ में, अपने इलाके में ऐसे हालात पैदा करे जिससे उनके रोज़गार पैदा हों, उनका तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और और मतलब कि हाँ, डीसी को उन्होंने हिट किया जी, पूरी केपीके हुकूमत को हिट किया है ना। पूरी तो उस पर इन्होंने क्या रिएक्शन किया? चले पारा चिनार तक तो काफिला कल पहुंच गया सामान, लेकिन हिट इतनी जरूरत तो हुई ना किसी को कि स्टेट को उसने चैलेंज किया। चलिए, अच्छा शाह साहब, ये इधर मलक अदील ने जी आटा तकसीम के वक्त भी बड़ी अच्छा डोनेट दिया था जी बैरिस्टर के भाई ने जी। और कोस्तान इनकलेब से माशाल्लाह ना कारोबारी सिलसिला बड़ा बेहतर वाबस्ता है। और अब इन्होंने टक्सला बार को भी दिया है जी सोलर पैनल का कोई 35 लाख का जी। अल्लाह ताला कील को और तौफीक दे, और ये हमारे दोस्त हाजी सलाउद्दीन साहब के स्वाब के लिए मज़ीद काम करे। और मैं ख़ास तौर पे इसको एडवाइज़ करूँगा कि हमारी क्रिश्चियन अस्पताल को ये बिजली के पैनल वगैरह दें या उनकी कोई डोनेशन करें। इस वक्त जो क्राइसिस में हमारा अदारा जा रहा है, टेक्सला का सबसे अजीम अदारा क्रिश्चियन अस्पताल है, उसकी माली इमदाद करना इस वक्त टेक्सला के हर शहरी का फ़र्ज़ है। हर शहरी का फ़र्ज़ है। और दीन साहब के बहुत अच्छे एफर्ट्स हैं, इनको इस किस्म का काम करना चाहिए। लेकिन ये क्रिश्चियन अस्पताल की तरफ थोड़ा सा अपना नज़र करम करें। शाह साहब, वो समाजी कोई ऐसी तंजीम बना के मुख्तलिफ और काम भी करें ना जी। इलाके में बच्चियाँ हैं और ऐसे मामलात हैं, तो देखिए वो पॉलिटिकल करते हैं, लेकिन तंजीम बनाएगा उसके, ये तो आप लोगों को चाहिए कि आप सब टेक्सला उससे मुलाकात करके उसको एक लम्हा। और आप लोग एक अंजुमन शहरियान एक थी भी किसी ज़माने में फ़र्क साहब के पास, किसी प्लेटफार्म पर आपकी मुलाकात हुई है मलक अदील से? इसको समाजी कामों के हवाले से कोई तरजीह दी? इस बारे में तो बात हुई है कि समाजी काम आप देखें ना, वो अब जीटी रोड पे लगे हुए थे। अल्लाह करेगा, मेन मेरा टारगेट तो ये है कि किसी तरह जीटी रोड जो है ना, ये अपलिफ्ट हो जाए। हाँ, और इसकी अपलिफ्टिंग के लिए मेरे एफर्ट तो यही हैं कि मैं हर वक्त इसी कोशिश में रहता हूँ कि जीटी रोड को अपलिफ्ट किया जाए, और जिससे ये हादसात वगैरह अल्लाह ताला माफ़ करे, महीने में एक संगीन हादसा हो जाता है जी, फिर लोग रोना शुरू कर देते हैं। मेरा तो सबसे बड़ा टारगेट कील के लिए यही है कि वो जो गवर्नमेंट से काम लेना है। बिजनेस आप बनाए जीटी रोड पे जी? बिजनेस आप ना बनाए, बिजनेस आपको तो ख़त्म करें, अंदर जाएंगे लोग। देखे ना, ये दुनिया में कहीं असूल नहीं है कि जीटी रोड कमर्शियल एरिया हो। ये मैं कह रहा हूँ कि इसकी इसको रोड को ट्रिपल करना है, ट्रिपल करके ऐसे इसके विंग्स बनानी है जिन पे ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो लोकल विंग पे चले, और जो हाईवे है वो हाईवे के तौर पे यूज। अब तो ये हाईवे नहीं रही ना, ये तो आपका एक लोकल किस्म का लोकल ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बन गया। ये बदकिस्मती हमारी अदारों की है जिन्होंने आसपास कॉलोनियों की इजाज़त दी है और लैंड नहीं ली उनसे, एक्स्ट्रा लैंड नहीं ली। एक्स्ट्रा लैंड तो हमारी म्यूनसिपल कमेटी ने भी नहीं दी जी। तो आज ग्राउंड से लेके आ रहे हैं, आपको देखे ना संगीन प्रॉब्लम आती हैं। किताबें तो इस मुल्क में, कानून तो सारे लिखे हुए हैं। कानून तो ये आपकी कानून में डेफिनेशन है कि आप क्लार्क है, हेड क्लार्क है, एसी हैं, जनरल हैं, फलाना है, वहाँ तक तो आप कानून मानते हैं। लेकिन जब बात आती है आपने करना क्या है, तो उस वक्त आप खामोशी में चले जाते हैं। अच्छा शाह साहब, आखिरी सवाल है कि ये फैसल हिल में जी क्या कोई हुआ जी कि बड़ा फैसल हिल हो गया? कारोबारी हवाले से तो हो गया, लेकिन नौजवानों का क्या हुआ जी? ये या नौजवानों को इस्तेमाल कर दिया गया, क्या हुआ मसला जी? सर नहीं, फैसल हिल में बड़ा कामयाब प्रोग्राम था और बड़े अच्छे प्रोग्राम थे। वो मिस मैनेजमेंट की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। स्टेज डाउन पोजीशन पे था और पब्लिक दूर नहीं खड़ी हुई, न बहुत नज़दीक आ गई थी। और अगर पब्लिक दूर खड़े होकर उसको एंजॉय करती तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था हमारा। फैसल FT 1-2 में 2 प्रोग्राम हुए, बड़े शानदार कामयाब हुए। टेक्सला की आवाम के लिए बहुत शानदार प्रोग्राम अरेंजमेंट किया गया था, और शायद ये प्रोग्राम इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में होते थे,
अब हमने इनके लिए यहाँ पे किया, लेकिन बदकिस्मती शाह साहब कामयाब हो जाता है तो पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद प्रोग्राम होता है जी। प्रोग्राम होता। तो और बात कुछ दिन ये आगे कि ये हमारे लोगों में बद इखलाकी समझ लें, दूसरा ये जो अल्लड़बाजी ये जो अगवानी वाला मसला है ना, ये बहुत ज़्यादा संजीदा हो रहा है। लेकिन लोग तो कहते हैं कारोबारी हवाले से चौधरी मजीद कामयाब रहा कि फैसल नहीं, वो हिलाल तो की ज़बान पर आ गया, कामयाब तो पैसे तो उसके लग चुके थे, अलग चुके। और लोगों के लिए वो जो मेला था 2 दिन, वो तो चल रहा था। शाह साहब मजीद कुछ कहना तो चाहिए हमने जी? वो ट्रैक भी पहाड़ी के लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, अब अच्छा। लोग वॉक करने वहाँ जाया करें। वाह। पहले वो बहुत बड़ा टावर था, फिर वो जो बिजली का वो जो पार्क बना है लाइटिंग वाला, वो आपको दुनिया में बहुत कम जगहों पे मिलेगा। किस दिन शाह साहब आपके साथ इकट्ठे चले जाते हैं शाम को आप और- जाए ना मेरे साथ किसी दिन, और पूरा हम वहाँ एक पूरा विज़िट करते हैं जी? विजिट क्या करते हैं जाएगा? आप किसी दिन जाए। मजीद शाह साहब कुछ कहना चाहें जी? सर अल्लाह का शुक्र, दुआ करें आप लोगों सारों के लिए मसले मसाइल हल हों। हेलो। वकील साहब बहुत एफर्ट कर रहे हैं, और हाँ। मेरी दुआ है कि वो जीटी रोड के बारे में जल्द कामयाब हों जल्द और अपने कामयाब वादों को पाए तकमील तक पहुँचाएँ। तकमील तक पहुँचाएँ। तो बहुत अच्छे शाह साहब, आपसे इंदा फिर भी मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया जनाब।